ये कोई रंडी खाना है? ये कोई रंडी खाना है? रमन राघव का जन्म 1929 में हुआ और इनकी डेथ 1995 में येड़ावड़ा सेंट्रल जेल में हुई। इन्होंने 1965 से 1968 के बीच सारे कत्ल किए और इनके टोटल 41 विक्टिम्स थे। ऑफिशियल और रियल नंबर पता नहीं क्या है। तो हुआ ये था कि 1968 में मुंबई में बहुत सारे सीरीज ऑफ मर्डर्स हो रहे थे। पुलिस छानबीन में लगी थी कि आखिर ये सारे मर्डर्स कौन कर रहा है। जिनमें वो होमलेस लोग थे जो सड़क पर खुलेआम सोते थे, उनको किसी भारी चीज़ से कोई मार के चला जाता था। यही चीज़ 1965 से 1966 के बीच में भी हुई थी। 1968 में टोटल 19 लोगों पर अटैक्स हुए थे, जिनमें 9 लोगों की डेथ हो चुकी थी। इसी बीच पुलिस ने एक ऐसे आदमी को पकड़ा जो हर मर्डर स्पॉट पे पाया जाता था। उसने अपना नाम रमन राघव बताया, लेकिन सॉलिड एविडेंस ना होने की वजह से उसे कुछ दिनों बाद छोड़ना पड़ा पुलिस को। जब और मर्डर्स हुए तो सीआईडी के एक होनहार पुलिस ऑफिसर रामानंद कुलकर्णी ने इस चीज़ को इंचार्ज में लिया और उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया उसको पकड़ने के लिए, और फाइनली उन्होंने रमन राघव को रंगे हाथों पकड़ लिया। रमन राघव ने पुलिस के सामने ये कन्फेस किया कि इसने 1966 में 41 मर्डर्स किए हैं और 1968 में टोटल नंबर 12 है, जबकि ये कहा जाता है कि एक्चुअल मर्डर्स की लिस्ट इससे भी ज़्यादा बड़ी है। इनके दहशत की वजह से मुंबई के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। रात में सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे प्रॉपर लॉक कर देते थे और लोगों ने बाहर सड़कों पे सोना बिल्कुल बंद कर दिया था। रमन राघव को सेक्शन 302 के तहत 2 मर्डर्स के इंचार्ज में अरेस्ट किया गया। सिर्फ 2 ही मर्डर्स क्यों? क्योंकि बाकी डेड बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं पाए, क्योंकि वो सारे होमलेस लोग थे तो उन्हें कोई पहचानने वाला था ही नहीं। फिर इन पे कोर्ट ट्रायल होना स्टार्ट हुआ, लेकिन कोर्ट ट्रायल में रमन राघव ने किसी भी सवाल का जवाब देने से बिल्कुल मना कर दिया। पुलिस ने सारे हथकंडे अपना लिए, सब कुछ किया, टॉर्चर किया, लेकिन ये किसी भी सवाल का कोई जवाब बिल्कुल एंड तक नहीं दे रहे थे। और फाइनली इन्होंने बोलना शुरू किया जब इन्हें किसी ने चिकन खिलाया था। चिकन खाने के बाद उसने पूरी की पूरी डिटेल्स बताई कि उसने कहाँ मारा, कैसे मारा, किस हथियार से मारा, और इवन कि वो पुलिस को उस जगह भी लेके गया जहाँ जहाँ उसने वो सारे कत्ल किए थे। ट्रायल्स के दौरान डिफेंस ने यह कहा कि रमन राघव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे और उनके एक्शंस का दूसरे लोगों पे क्या असर पड़ रहा था। कन्फेशंस के बाद इनको 1969 में 28 जून से 23 जुलाई तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जिसके डॉक्टर ने ऑब्जर्व करने के बाद ये कहा, इनको किसी तरीके की कोई मानसिक बीमारी नहीं है, इनकी मेमोरी ठीक है, इनकी इंटेलिजेंस एवरेज है और वो हर चीज़ की समझ रखते हैं। इसी मेडिकल ओपिनियंस के साथ ट्रायल आगे बढ़ी। ट्रायल्स के दौरान नायर हॉस्पिटल के एक साइकियाट्रिस्ट जिन्होंने रमन का इंटरव्यू लिया था जेल के अंदर, वो विटनेस के फेवर में आए। उन्होंने ऐसा सॉलिड एविडेंस दे दिया कि इन्हें क्रॉनिक पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया है, जिसकी वजह से वो अवेयर ज़रूर थे कि वो क्या कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये चीज़ गलत है और हमारे कानून के खिलाफ है। फिर भी जज ने इन्हें गिल्टी करार दे के मौत की सज़ा सुना दी। उसके बाद रमन ने हाई कोर्ट में अपील करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर जारी किया जिसके मुताबिक 3 डॉक्टर्स इनको 5 अलग अलग ओकेजन्स पे 2-2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, यूँ कहीं इसका इंटरव्यू लेंगे। ऑब्जर्वेशन में रखने का रीज़न था कि कहीं रमन इस बीमारी की वजह से तो अपील करने से मना नहीं कर रहे। उस ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट ये है, नो फकिंग बैकग्राउंड, पागल पागल। उनको ये लगता था कि इंडिया में 3 गवर्नमेंट है, पहली अकबर गवर्नमेंट, दूसरी ब्रिटिश गवर्नमेंट और तीसरी कांग्रेस गवर्नमेंट। नाइस। फाइनली उसकी सज़ा मौत से उम्र कैद हो गई मेंटल सिकनेस की वजह से। और फिर 1995 में मौत। I should fuck her in the Benz.